आइए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री की तीन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज आप सभी ने पढ़ी होगी। पहली पढ़ी होगी आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा आप लोगों ने पढ़ रखा होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा पढ़ रखा होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस वीडियो में हम लोग इन तीनों आइडेंटिटीज की क्या पढ़ेंगे? प्रूविंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रूविंग। तो कैसे ये तीनों आइडेंटिटीज प्रूव होती है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये पार्ट ओके है। अब यहाँ पर क्या करना है? नाउ डिवाइडिंग बाय, क्या बेटा? नाउ डिवाइडिंग बाय एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड एच स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे, तो ये वाला टर्म भी एच स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, ये बी स्क्वायर भी एच स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, और ये एच स्क्वायर भी एच स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर है, इसे हम क्या लिखेंगे बेटा? इसे हम लिखेंगे पी, इसे हम लिखेंगे पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, और इसे लिखेंगे हम लोग बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। और एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसल, तो ये हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आप सभी ने पढ़ा होगा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आ जाएगा आपका साइन थीटा, और ये जो बेस अपॉन हाइपोटेनस है ये हो जाएगा कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर बराबर में 1। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगी आपकी आइडेंटिटी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, दिस इज इट। क्लियर हो गया। अब आगे चलेंगे हम लोग। अब अगली आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे। अगली आइडेंटिटी है यहां पर, एक मिनट रुकिएगा। वापस आते हैं। तो यहां पर क्या है? अगला वंस अगेन इस बार हम लोग फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगेंगे। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ठीक है। इस बार हम लोग बी स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाय बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड बी स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे, तो ये बनेगा बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। ठीक है। अब इसे लिख देंगे p अपॉन बी का होल स्क्वायर, और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसल, तो 1। और इस एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को लिख सकते हैं एच अपॉन बी का होल स्क्वायर। ठीक है। अब आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा है टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और सेक थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है इसे हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1। ये जो हाइपोटेनस अपॉन बेस है इसे हम क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारी आइडेंटिटी क्या बेटा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। बच्चे जनरली इस आइडेंटिटी को रट लेते हैं, बट यहाँ पर हमें प्रूविंग भी साथ साथ समझनी है। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, एक बार हम लोगों ने किससे डिवाइड कराया? एच स्क्वायर से। फिर हमने किससे डिवाइड कराया? बी स्क्वायर से। अब बच कौन गया? पी स्क्वायर, तो एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे। सो वंस अगेन तीसरी प्रूविंग के लिए फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगेंगे, लिखेंगे यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ठीक है। और इस बार डिवाइड कराएंगे तो लिखेंगे नाउ डिवाइडिंग बाय, क्या बेटा? डिवाइडिंग बाय बी स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड पी स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे, तो पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर और अपॉन में पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसल, 1। ये हो जाएगा बी अपॉन पी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉट थीटा का। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और अगला आपने फॉर्मूला एक पढ़ा होगा कॉसेक थीटा का, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेटा ये जो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, इस बेस अपॉन परपेंडिकुलर की जगह कॉट थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और ये जो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इसकी जगह हम लोग लिखेंगे कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो ये रहा।
काफी दिनों से थोड़ा सा गर्मी ज्यादा पड़ रही थी और कुछ पर्सनल इश्यूज भी थे, रीजंस भी थे, जिससे चैनल पर लगातार वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। बट अब वापस कमिटेड हूँ लगातार रेगुलर धमाकेदार दमदार वीडियोस देने के लिए। अभी पेंटैप से पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा इस तरीके से एडजस्ट करिए, कुछ चीजें शिफ्ट होनी है, कुछ चीजें हैं जो आने वाले वक्त में आपको बताई जाएंगी और सारी चीजें आपके सामने डिस्क्लोज होंगी। सो टिल देन आप इस तरीके से काम चलाइए, और कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो और अपना सजेशंस और अपना ऑनेस्ट फीडबैक हमें देते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।